गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टोरी राइटिंग के बारे में कुछ सीखेंगे। स्टोरी राइटिंग तो हम यहाँ पे करेंगे, पहले भी आपने लास्ट क्लास में भी करी थी, तो इसके बारे में मैं कुछ की एलिमेंट इसके बता दूँ कि स्टोरी में कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनका आपको ख़ास ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमारे पास है प्लॉट या थीम। आप कैसा थीम देना चाहते हो स्टोरी को, कैसा उसका प्लॉट कन्वर्ट करना चाहते हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो स्टोरी लिखने में, और वो सिंपल और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट। तो टाइटल भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए, जिसमें पूरी स्टोरी का थीम उसके रिलेवेंट उसके आसपास घूमे। देन सेटिंग एंड टाइम पीरियड, जो उसका टाइम पीरियड है, जैसे कि मान लो अगर आपको कोई पिक्चर दिखाई गई है वो मॉर्निंग टाइम की है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम पीरियड आप लिख सकते हो। या फिर कोई पास्ट इवेंट का कुछ शो कर रहा है तो उसमें आप क्लियरली उसका प्लेस भी क्लियरली डिपिक्ट करें, टाइम भी, ठीक है। करेक्टर, देयर इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द स्टोरी। किसी भी स्टोरी में करेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो करेक्टर की जो नरेटिवनेस है उसको एक्सप्लेन करने में बिल्कुल भी गलती ना करें, उसको ध्यान से उसको डिक्टेट करें, एक्सप्लेन करें कि कितने करेक्टर हैं, कैसे कैसे बिहेवियर के हैं। और ये तो फ़िलहाल इतना ये नहीं ज़रूरी, ये हायर लेवल के लिए। फिर आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे मान लो कि एक स्टोरी की प्रॉपर बिगनिंग होती है, मिडल होता है, एंडिंग होता है, ये नहीं कि वो आगे पीछे टाइम पे घूमे। प्रॉपर सीक्वेंस, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, ठीक है, ऐसे ऐसे डेवलप करते हुए बिगनिंग शुड बी पंची। कुछ बिगनिंग में कुछ आई कैचिंग समथिंग अटेंशन होनी चाहिए, ताकि जो रीडर या फिर जो लिसनर उसको स्टोरी को सुन रहा है वो बिल्कुल ही अपना माइंड स्टोरी की तरफ लगा के उसकी बिगनिंग, मिडल और एंडिंग के बारे में जानना चाहे। ये तो रही स्टोरी। अब स्टोरी को हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। स्टोरी को हम लिख सकते हैं विजुअल या वर्बल इनपुट्स के साथ। विजुअल होता है कि आपको एक पिक्चर दे दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग उसकी पिक्चर की सीनरीज वगैरह में देख के आप खुद डिपिक्ट करा सकते हो ये स्टोरी कैसी है। और उसके बाद अगर दूसरी है हिंट्स, जिसमें हिंट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, हिंट्स को देख के आप लिख सकते हो कि ये स्टोरी कैसी है। टू कंक्लूड अ गुड स्टोरी फैसिनेट। और लास्ट में एक जो गुड स्टोरी होती है, एक अच्छी स्टोरी होती है, वेल ऑर्गेनाइज होती है, वो लास्ट में किसी भी स्टोरी का डिटेल या उसका सार अंश, कंक्लूड, वो बताती है, ठीक है। तो इसके साथ आज हम स्टार्ट करेंगे जो हिंट्स होते हैं, वर्बल इनपुट्स होते हैं, उनके बेसिस पे पहले स्टोरी लिखना। यहाँ पे देखिए, डेवलप अ इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम द गिवन आउटलाइन। अ यंग लैम्ब वैन टू ईट, उसमें आगे हमने ब्लैंक स्पेस दे दिया। गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ग्रुप, फिर ब्लैंक स्पेस दे दिया। एंड वंडर्ड फार, ये भी हमने ब्लैंक स्पेस दे दिया। ऑलवेज eating grass, फिर blank space, suddenly a wolf came, lamb is afraid, he think of an idea and ask wolf to wait till the grass digest, waste time, stupid wolf believe in its excuse, and shepherd come in the search of lamb, and wolf is scared away, and lamb saved more। ये जो स्टोरी है ये हिंट से हमें थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि ये एक यंग लैंग के बारे में है जो अपने ग्रुप से सेपरेट हो गया है, और वो अपनी फैमिली मेम्बर से मतलब वो फिर वॉल्फ के कांटेक्ट में आता है। वॉल्फ उसको खाना चाहता है, मगर वो अपने आप को सेव करने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग लगाता है, तब सडनली शेपर्ड आ जाता है और उसको सेव कर लेता है। अब हम स्टोरी का सबसे पहले देंगे एक टाइटल, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स प्लान ही सेव्ड हिज लाइफ, तो दैट इज़ वाई वी कॉल्ड हिम द इंटेलिजेंट लैम्ब। आप इंटेलिजेंट लैम्ब कह सकते हो या फिर कुछ भी और जो आपको सुटेबल टाइटल लगे। अब यहाँ पे यंग लैम्ब वैन टू ईट ग्रास, तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले स्टोरी की स्टार्टिंग कर देंगे। वंस अ लैम्ब वैन टू ईट ग्रास विद इट्स ग्रुप इन जंगल। हाँ, वो घास खाने गया। द यंग लैम्ब वंडर फार अवे इन द सर्च ऑफ सॉफ्ट ग्रास, वो सॉफ्ट ग्रास की सर्चिंग में लगा रहा। और गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रुप, अपने झुंड से अलग हो गया। बाई ईटिंग द ग्रास एंड एन्जॉइंग इट्स फूड, अब वो ग्रास खा रहा है, उसे ये भी नहीं याद है कि मैं अपने ग्रुप से अलग हो चुका हूँ। सडनली ही सा अ वॉल्फ, वाइल्ड वॉल्फ,
अप्रोचिंग स्लीथली टुवर्ड हिम। स्लीथली मतलब चोरी से चुपके चुपके से दबे पाँव उसके पास आया। लैम गॉट फ्राइटन एंड स्टार्ट शिवरिंग। वो डर गया और शिवरिंग करनी शुरू हुआ। ऑन सीइंग द वॉल्फ अप्रोचिंग टुवर्ड ही ट्राइड टू कम अप। ठीक है, विद एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। इट पोलाइटली आस्क्ड द वॉल्फ, डियर वॉल्फ, आर यू गोइंग टू ईट मी? क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? वॉल्फ रिप्लाई इन अफर्मेटिव, यस आई विल। And lamb further said softly, dear wolf, please wait for some time. I have eaten lot of grass. Let it be digested. मैंने बहुत सारी घास खा ली है, इसको डाइजेस्ट होने दीजिए। So when you eat me, you don't feel eating grass. जब तुम मुझे खाओगे तो तुम्हें घास जैसे ईट कर रहे हो उसका टेस्ट ना ज़्यादा है। तो वॉल्फ एग्रीड, ओके यू आर राइट इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई कैन वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, तू मेरे सामने रहे, मैं तेरा वेट कर लेता हूँ। आफ्टर सम टाइम वॉल्फ स्टार्ट अटैक द लैम्ब और लैम्ब सेड, ओ माइटी वॉल्फ, प्लीज़ वेट, लेट मी डांस सो द ग्रास इज़ डाइजेस्ट इजली। अब उसने फिर से एक प्लान लगा दी। उसने बोला कि रुक जाओ, मेरे को थोड़ा नाचने दो ताकि मेरा खाना पूरी तरह से प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए। वॉल्फ एग्री अगेन, देन वेंट फॉर सम टाइम्स। अब वॉल्फ फिर रुक गया, कुछ देर वेट करने लगा। द लैम्ब इज़ मेड द वन एक्सक्यूज आफ्टर टिल वन द शेपर्ड अराइव। अब एक के बाद एक वो एक्सक्यूज़ देता जा रहा था, तब तक क्या आ गया शेपर्ड। ठीक है, अराइवल विद अ स्टिक। वॉल्फ गॉट स्केयर्ड ऑन सीइंग हिम एंड रन अवे लीविंग द लैम्ब। इन दिस वे लैम्ब सेव्ड इटसेल्फ बिकॉज ऑफ इट्स इंटेलिजेंस। तो उसने अपनी इंटेलिजेंस से अपनी लाइफ को सेव कर लिया। इसका मोरल है कि फिज़िकल स्ट्रेंथ इज़ नॉट ऑलवेज इम्पोर्टेंस। कई बार हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ इम्पोर्टेंट नहीं होती और इंटेलिजेंस ही जो होती है वो सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकती है। आई होप आपने ये सीखा होगा और इसको अपनी नोटबुक में भी नोट करें।